राहुल गांधी लद्दाख में कई लोगों से मिल रहे हैं। उन्होंने यहां कहा है कि लोगों से बातचीत के दौरान सभी ये मानते हैं कि चीन हमारी सीमा में घुस आया है, जबकि पीएम ने कहा है कि 1 इंच जमीन नहीं गई है। वो सच नहीं है, यहां किसी से भी पूछ लें। राहुल गांधी पहले दिन से चीन के साम्राज्यवादी विस्तार को लेकर आक्रामक रहे हैं, फिर भी बीजेपी उनके सवालों का सीधा जवाब नहीं देती कि अप्रैल मई 2020 में जब पूर्वी सेक्टर में चीन घुस आया तब प्रधानमंत्री ने चीन का नाम क्यों नहीं लिया, क्यों कहा कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है, चीन को क्लीन चिट क्यों दिया। राहुल गांधी प्रधानमंत्री की इस बात को झूठ मानते रहे हैं और हमेशा चुनौती देते रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उठाते रहे हैं। इसका सीधा जवाब न देकर बीजेपी राहुल गांधी पर उल्टा आरोप लगाती है कि चीन से उनकी दोस्ती है। सोचने वाली बात यह है कि अगर राहुल की चीन से दोस्ती होती तो भारत की सीमा में उसके घुस आने को लेकर राहुल गांधी बार बार सवाल क्यों करते। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर बोलते नहीं, चीन को क्लीन चिट दे देते हैं कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा। इस पर बीजेपी के नेता क्या जवाब देंगे? चीन का दोस्त कौन है? The Prime Minister of India is almost, frankly, the only person in the country who's under the impression that the Chinese have not taken any land from India. I recently met some ex-army people, and even the Ladakhis have clearly said, delegation from Ladakh clearly said that 2,000 square kilometers of Indian territory have been taken over by the Chinese. They also said that many of these patrolling points that used to be in Indian territory are now firmly in Chinese hands. I keep repeating that the approach the government is following by completely denying that the Chinese have taken our land is a extremely dangerous approach and is going to give them confidence to do even more aggressive things. I think the way to deal with the Chinese is to deal with them firmly and to be very clear that they are sitting on our land and it is not something we're going to tolerate. इस सीमा विवाद का असर भारत और चीन के कारोबारी रिश्ते पर ना के बराबर दिखता है। जिस तरह से अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति चीन के खिलाफ कई तरह के व्यापारिक प्रतिबंध लगाते हैं और धमकियां देते हैं, अखबारों में हेडलाइन छपती है, ऐलान करते हैं, भारत आमतौर पर चीन को लेकर चुप रहता है। सरकार को अब यह लगने लगा है कि जनता उसे हर हाल में वोट देगी, जवाब दे या ना दे, इसलिए वो सवालों के जवाब नहीं देती, बल्कि ताल ठोककर कहने लगी है कि 2024 में मोदी सरकार ही वापस आएगी। यही कारण है कि समय समय पर कांग्रेस मोदी सरकार को चीन को लेकर घेरती रहती है, मगर सरकार की तरफ से जवाब नहीं मिलता है।